जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो है जी, टॉपिक जो है ना वो है स्वीटनेस एंड द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी, स्वीटनेस एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये किसका, कौन सी बुक का टॉपिक है? ये है जी बायोकेमिस्ट्री। जो कार्बोहाइड्रेट्स आप देखोगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ना मीठे बहुत होते हैं और कुछ कंपैरेटिवली कम मीठे होते हैं। तो इनकी जो स्वीटनेस होती है ना, वो क्या करती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर? उनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर या साइज ऑफ स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका जो साइज है उसके ऊपर। जितना साइज ज्यादा होगा, जितना साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास पे और उसके बाद के साइज ऑफ द स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर जो बना है उसका साइज कितना है। देखें, हमारे पास ना एक कार्बोहाइड्रेट है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, या चेन भी बना दें। ठीक है जी, इसके बाद ये एक और बना दें चेन। इसका देखो, इसका जो साइज है ना, साइज ऑफ चेन बड़ा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है साइज ऑफ चेन। ठीक है जी, और उसके बाद यूं जा रही है, फिर यहाँ से अगर इन सबको हम इनके मिला लें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी ज्यादा होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा, लिटिल बिट मोर। और जो साइज ऑफ चेन है वो भी क्या है? ज्यादा, वो भी बिगर है। वो भी क्या है? बिगर है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसका जो होता है ना, स्वीट नहीं होगा, इतना ज्यादा स्वीट नहीं होगा। तो हम इसको कह सकते हैं अगर वो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो और साइज ऑफ चेन में क्या हो, बिगर हो, तो इस चीज से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये जो होगा लेस स्वीट हो। जैसे स्टार्च, जैसे क्या बच्चे? स्टार्च। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, लेस स्वीट होता है। सेलुलोज, ये जो सेलुलोज, ये जो ना सेलुलोज क्या होती है, पौधों के बारे ख्याल नहीं होती, खाल वो देखो, उसको खाओ तो मीठी होती है, कुछ पौधों की तो बिल्कुल कड़वी होती है, लेकिन इनका कोई खास टेस्ट या खास स्वीटनेस नहीं होती, मिठास नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उनका चैन का साइज होता है वो भी बड़ा होता है, बहुत सारे कार्बन उसमें होते हैं, और वो जब बहुत सारे कार्बन होते हैं तो इन कार्बन हम इनके जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करते हैं तो वो भी ज्यादा होता है। हाँ, इसके उल्टा कर दो, अगर ये साइज चेन का साइज क्या हो जाए, ज्यादा की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाए, कम की तरफ ये हो जाए। बट चेन का साइज बड़ा है, कम हुआ है, कम। बताओ, ये तो बहुत बड़ी चेन है और ये क्या है, छोटी चेन है। तो इसका मतलब चेन का जो साइज है वो क्या हुआ है, कम। चेन का साइज वो भी क्या हुआ है, कम हुआ है, लेस, मतलब लेस कर रहे हैं, थोड़ा हुआ है। और इसके जैसे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, कितने कार्बन है? 4। तो इसका मतलब ओनली 4 कार्बन या 4 कार्बन का जो लेंगे हम मास लेंगे, वो भी क्या होगा, लेस होगा। एक तो साइज छोटा और दूसरा मॉलिक्यूलर मास भी कम। इनकी निस्बत ये वाले क्या होंगे, स्वीट होंगे, वो स्वीट होंगे। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये निकला कि कार्बोहाइड्रेट कम स्वीट या ज्यादा स्वीट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूलर मास कितना है और साइज ऑफ स्ट्रक्चर, साइज ऑफ चेन कितनी है। जितनी चेन लंबी उतना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, स्वीटनेस कम। ठीक है, जितना चेन छोटी उतना मॉलिक्यूलर मास कम, स्वीटनेस ज्यादा। ठीक है, आपने देखा होगा जो कच्चा फ्रूट होता है, इसको हम कह रहे हैं अनराइपेंड फ्रूट, वो देखो मीठा होता है, खट्टा होता है, खट्टा खट्टा मीठा होता है, ऐसे ना आम देख लो। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि उसके अंदर ये होती है ना, स्ट्रक्चर ज्यादा होती है, यानी जो चेन ऑफ साइज ऑफ चेन होता है वो बड़ा होता है और उसकी जो ना मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे फ्रूट क्या हो जाता है, पकता जाता है, राइप हो जाता है,
राइप का मतलब होता है पक जाना। जैसे पक जाता है तो वो यूं कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक तो चेन छोटी हो जाती है, जैसे चेन छोटी होती है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर वो जो खट्टा मीठा फ्रूट था वो क्या हो जाता है? प्लस मीठा हो जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है? एक स्वीटनेस। अब आ जाए कि स्वीटनेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट किस चीज पे डिपेंड करती है? मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, जितना कम कार्बन होंगे उतना कम क्या होगा? अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप ना किसी सवाल के उसको नहीं बोल सकते, और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है लॉन्ग क्वेश्चन में, और जितने भी पास्ट पेपर उठाओगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको ना आप बुक में लिख लो, 5 स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे समझो कि ये आया हुआ है क्वेश्चन में, आपके एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। तो कल क्लासिफिकेशन में हम जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना उसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनो, नंबर 2 डाई, नंबर 3 ओलिगो, और नंबर 4 पॉली। ठीक है ना। और शुगर है तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं? सैकराइड्स। शुगर है तो ये भी क्या हो जाएगा? डाई सैकराइड्स। फिर क्या हो जाएगा? ओलिगो सैकराइड्स। और ये क्या हो जाएगा? पॉली सैकराइड्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितने क्लास में डिवाइड करते हैं? 4 में। मोनो, अच्छा लफ्ज मोनो, मोनो का क्या मतलब होता है? 1 है, डाई 2, ओलिगो 3 to 9, अच्छा पॉली मोर कर दो, मोर देन 9 या मोर देन 10। ठीक है ना। तो पॉली क्या हो जाता है? पॉलीसैकराइड्स आदि मोर देन 10 कर दो। ठीक है जी। तो पॉली मोर देन 10, ये 3 to 9 या 3 to 10 भी कह सकते हो, 9-10 कर दो। ठीक है, इसके मतलब देखो सैकराइड्स क्या है? शुगर। सैकराइड्स क्या है? शुगर। अगर एक शुगर हो, कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जैसे में कितना शुगर है? एक शुगर है, तो उसको क्या कहोगे? मोनोसैकराइड्स। जैसे मैं बता देता हूँ कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में सिर्फ एक शुगर होती है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला वो है C6H12। कितने कार्बन है? 6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 6। लेकिन ये एक ही कार्बन, एक क्या है? ग्लूकोज। एक क्या है? ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है, ओनली 1 शुगर। अगर इसको किस में डाल दो? पानी में डाल दो। किस में डाल दो? पानी में डाल दो, तो ये हल हो जाता है, लेकिन फर्दर टूटता नहीं है। इसका मतलब ये जो ना हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता, नॉट हाइड्रोलाइज्ड। फर्दर किस में टूटेगा? ऑलरेडी सबसे कम से कम यूनिट है। ये देखो, ये ना, ये जो पेंसिल है ये 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, अब इससे मजीद ये नहीं टूट सकती, तो इसका मतलब है ये जो है ना ये मोनो है, इससे मजीद नहीं टूट सकते, चाहे पानी में डाल दो कुछ कर दो। यानी उसकी सबसे छोटी इकाई है क्या भाई? छोटी इकाई वो क्या होती है? मोनोसैकराइड। और उसकी मिसाल क्या है? ग्लूकोज। और ये फर्दर पानी में डालो तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा? कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही शुगर जो मजीद हाइड्रोलाइज ना हो। अब बताओ उनको क्या कहते हैं? मोनोसैकराइड्स। अच्छा ये बताओ इसके अंदर कितने कार्बन है? 6। लंबी चेन बनेगी, छोटी चेन बनेगी? मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 100 होते हैं, तो इसमें 6 है, तो चेन क्या बनेगी? जिनकी चेन छोटी होती है वो मीठे होते हैं, या इसका मतलब है इनकी चेन छोटी होगी तो ये क्या होता है? सारे स्वीटेस्ट होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? They are not
दूसरा वेरी वेरी स्वीट, ठीक है ना। और ये तीसरा क्या होता है, जनरली तौर पर ये क्या होता है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं, टूटते नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं होती, टूटते नहीं है, हल होना टूटना अलग बात है, ठीक। तो ये जनरली वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल, ठीक है ना। और इन्हीं के अंदर ना चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो दो तरह के होते हैं। या तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्टो, या फिर क्या होगा, कीटो। मतलब कीटो या तो ये कीटो अल्टो शुगर होंगे, या फिर क्या होंगे, कीटो शुगर। मतलब क्या हुआ, यानी या तो इनके अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जैसे CHO, या फिर इनके अंदर क्या होगा, कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसमें जो अल्टो शुगर है वो हमने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, अल्टो शुगर है। और कीटो शुगर क्या है, फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, और यहाँ पे क्या है, C6H12O6। तो फर्क क्या है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। किसका फर्क है, फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, कार्बन नंबर 1 पे, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। अब बताओ क्लासिफिकेशन कितने हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, मोनो, डाई, ग्लिको, पॉली। अच्छा, मोनो का मतलब होता है यानी अगर सैकराइड्स को मतलब शुगर, यानी ऐसे शुगर जो एक मॉलिक्यूल पर, यानी एक शुगर पर मुश्तमिल होता है ऐसे। अच्छा, इसमें क्या एग्जांपल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसका मतलब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होती। अच्छा, इसके बाद ये स्वीटेस्ट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो अल्टो शुगर होंगे या फिर कीटो शुगर होंगे। अगर अल्टो शुगर है तो ग्लूकोज है, कीटो शुगर है तो फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकराइड। क्या है ये, मोनोसैकराइड। अच्छा जी, जब मोनो मिलते हैं तो फिर क्या बनेगा, छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितने छोटे मॉलिक्यूल जाए, 2 छोटे मॉलिक्यूल मिले, 2 छोटे मॉलिक्यूल मिले, उससे एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए। बड़ा मॉलिक्यूल कितने के छोटों के मिलने से बना है, 2। यानी ये एक छोटा और उसके साथ दूसरे छोटा, ये 2 मिल जाए और इनके मिलने से क्या बन जाए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाए। तो इसे क्या कहेंगे, और सैकराइड का क्या मतलब है, शुगर। एक शुगर ये मिला है और दूसरा शुगर A और B, ये 2 मिले हैं, इनके मिलने से एक C बन गया। इसे क्या कहते हैं, डाइसैकराइड्स। अब देखो ये डाइसैकराइड्स है। अच्छा, डाइसैकराइड्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चेन बढ़ेगी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्वीटनेस होगी थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो सकते हैं, इनका पहला जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस। जब ये हाइड्रोलाइज होंगे, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। जब हाइड्रोलाइज होंगे तो क्या बनेंगे, 2 मोनोसैकराइड बनाएंगे। कौन कौन से, जैसे मिलकर बने हुए। जब इसका मतलब इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोलिसिस होंगे C को, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा, A और B। एक चीज C हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं तो क्या देगा, A और B। एक शुगर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 2 देता है, इसलिए इसको डाई कहते हैं, क्योंकि 2 से मिलकर बना होता है, इसलिए डाई कहते हैं। जब वो टूटेगा तो जिनसे मिलकर बना हुआ है वही देगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई। क्या कहते हैं, डाई। तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है तो क्या दे सकता है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट क्या ना, टेस्ट। तो ये क्या होता है, लेस टेस्ट, इनका क्या टेस्ट जो लेस स्वीट होता है। क्या होता है, लेस स्वीट देन मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स की निस्बत ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनकी चेन बड़ी हो जाती है थोड़ा सा। देखिए, इसमें अगर एक शुगर है, इसके अंदर क्या है, C6H12O6, और दूसरे में भी क्या है, C6H12O6। दोनों को मिला दो तो ये कितना हो जाएगा, C12O20 और सॉरी H20
चलो, तो ये इसका साइज बड़ा है और मॉलिक्यूलर मास पे क्या है? बड़ा है। तो इसलिए इनका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा? तीन पॉइंट हो गए। अच्छा, और इनके दरमियान ये जब मिलते हैं, ए और बी मिलते हैं, तो इनके दरमियान एक लिंकेज बनते हैं। जैसे ए और बी जब मिल गए, इसको हम कह रहे हैं सी। ए और बी मिल गए, इसको क्या कह रहे हैं? सी। इसके अंदर मिलने का तो एक लिंकेज होती है, इस लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए, ये मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है, इनको हम मिला रहे हैं, दरमियान में एल्फी लगा दें, तो अब एल्फी क्या हो गई? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि इन दोनों को मिला दे। अब ये कितने से मिलकर बना हुआ है? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाई। पानी में डालेंगे एल्फी टूटेगी, लिंकेज टूटेगी, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग। तो कितने दिए? दो। जिनसे मिलकर बना होता है दो से, इसलिए डाई कहते हैं। जब पानी में डालते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं, तो फिर हमें कितने देते हैं? दो। वो इनके दरमियान जो लिंकेज है वो कौन सी थी? एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज की लिंकेज, जो मैंने कहा इधर को एल्फी डाल दे तो वो क्या हो जाएगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या हो जाएगी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, ये पानी में भी क्या होता है? सॉल्युबल होते हैं, और मॉलिक्यूलर मास इनका क्या होता है? ठीक है सर। तो ये आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो डाइसैकेराइड्स क्या हो सकते हैं? तो हेटेरोजेनस हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं? होमोजेनस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे एंड।